हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रियल नंबर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो ये थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कल की क्लास में हमने प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखे थे, तो आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फिर उसके बेस में हम फाइंड करेंगे कि इनमें एलसीएम कौन सा है एंड एचसीएफ कौन सा है। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो अगर हम 12 के फैक्टर्स की बात करें तो 12 के फैक्टर्स आएंगे 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम बात करें 15 की तो हमारे पास 15 के फैक्टर्स आए हैं 3 5 are 15, 5 1 are 5। तो इसके हमारे पास दो ही फैक्टर्स आए हैं। 15 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 इंटू 5। अब हम निकालेंगे 21 के फैक्टर्स। सबसे पहले 3 के साथ होगा 3 7 are 21, 7 1 are 7। तो 21 के कौन से फैक्टर्स आए हमारे पास निकल के 3 इंटू 7। अब हम इनके बेसिस पे एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने जो टर्म्स कॉमन होती हैं उनको एक ही बार लिखना होता है एंड बाकी की टर्म्स को एज इट इज़ उतारना होता है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है सब में, 3 3 एंड 3 सब में कॉमन है, तो आपने 3 को नीचे उतार लेना है एंड बाकी की टर्म्स जो हैं वो आपने एज इट इज़ नीचे उतारनी है। तो बाकी टर्म्स बची 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो वो हमारे पास आता है 420। ये हमारे पास निकल के आ गया एलसीएम। अब हम इसका फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन है एंड हाईएस्ट भी है। तो तीनों में कॉमन सिर्फ हमारे पास 3 ही आ रहा है, तो हमारे पास एचसीएफ इसका 3 ही आएगा। तो ये हमने एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो इसकी हमने वेरिफिकेशन नहीं करनी है जैसे कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में की थी, इसको हमने इतना ही निकालना है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में क्या है, हमें 17, 23 एंड 29 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 17 के निकालते हैं। तो 17 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ये अपने ही टेबल में आएगा। 17 1 are 17। वैसे ही हम अगर 23 के फाइंड करें तो 23 भी एक प्राइम नंबर ही है, तो ये भी सिर्फ 23 के टेबल में ही आएगा। तो वैसे ही हम 29 की अगर बात करें तो वो भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 1 are 29। अब तीनों के फैक्टर्स अगर हम लिखें तो 17 के फैक्टर्स आए हैं 17 इंटू 1। 23 की बात करें तो उसके फैक्टर्स आए हैं 23 इंटू 1 एंड 29 की बात करें तो उसके फैक्टर्स आए हैं 29 के 29 इंटू 1। तो इन तीनों में अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला था जो कॉमन टर्म होती है वो लिखनी होती है और बाकी वाले एज इट इज़ उतारने होते हैं। तो इनमें कॉमन तो 1 ही है, बाकी के हम उतार लेते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो इसका एलसीएम अगर हम बात करें तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 11,339। अब हम फाइंड करेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें देखना होता है जो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन 1 ही आ रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 11,339 एंड एचसीएफ निकला हमारे पास 1। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 8, 9 एंड 25 का आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। पहले सबसे पहले हम 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो 8 के फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 9 3 इंटू 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो 9 के फैक्टर्स आए हमारे पास 3 इंटू 3। वैसे ही हम 25 के फाइंड करेंगे। तो 25 के आएंगे 5 इंटू
5, देन 5 1 ज़ा 5, तो 25 के फैक्टर्स आए हमारे पास 5 × 5। अब हम इसका LCM एंड HCF फाइंड करेंगे। तो इसका LCM क्या है हमारे पास, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कॉमन इनमें 1 होगा। तो बाकी के हम एज इट इज़ उतारेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। तो इसमें LCM निकला हमारे पास, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1800। तो वैसे ही हम HCF को फाइंड करेंगे। तो इन सब में HCF जो है, इन सब में कॉमन तो 1 ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1। तो इसके साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। हमारे पास HCF जो है ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, हमें LCM फाइंड करना है और हमें गिवन नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया था। तो क्या फॉर्मूला था वो, LCM इज इक्वल टू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हमें गिवन नंबर्स दिए हैं हम वो लिखेंगे। तो गिवन नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, नंबर्स हैं हमारे पास 306 एंड 657। और क्या गिवन है हमें गिवन है कि HCF है इन दोनों नंबर्स का 9। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें LCM कौन सा फॉर्मूला लगाना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM क्या गिवन था हमारे पास, LCM हमारे पास गिवन नहीं था, इसलिए हम LCM को x पुट करेंगे। इंटू HCF क्या गिवन है 9। 2 नंबर्स कौन कौन से गिवन है, 306 एंड 657। तो प्रोडक्ट मतलब हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। तो जिसको हमने फाइंड करना है उसको हम यहाँ पे ही रहने देंगे और 9 को हम दूसरी साइड इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा। अब हम इसको कट कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा। अब 34 को जब हम 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 22,338। तो ये जो आया हमारे पास, ये x की वैल्यू आई है, तो x को हमने माना था LCM। तो LCM की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 22,338। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है। तो कल की क्लास में हम बाकी वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पिछली क्लासेस को रिवाइज करते रहिए एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।